दोस्तों से 10 साल में $1 की कीमत ₹46 से 88 तक पहुंच गई। मतलब रुपये की वैल्यू आधी हो गई। आखिर हुआ क्या? कौन सी गलतियों ने हमारी करेंसी को इतना कमजोर बना दिया है? देखिए डेटा को। 2010 से 2014 तक $1 की कीमत 45 से 47 तक ही रही, ऑलमोस्ट स्टेबल। लेकिन 2014 के बाद सिर्फ एक डेकेड में यानी 10 सालों में ये बढ़कर डबल हो गई। ये गिरावट एक नॉर्मल फ्लक्चुएशन नहीं थी, ये एक बड़ी इकोनॉमिक कहानी थी। सबसे पहली गलती जो हमसे हुई वो थी इंपोर्ट डिपेंडेंसी। चलिए पहले तो समझते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट क्या होता है। इंपोर्ट वो गुड्स और सर्विसेज होते हैं जो दूसरी कंट्री से भारत आते हैं फॉर सेल, एंड एक्सपोर्ट वो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जो हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री एंड अब्रॉड तक जाते हैं अगेन फॉर सेल। तो पहली गलती हमसे हुई वो थी इंपोर्ट डिपेंडेंसी। भारत अपना 80% से ज्यादा ऑयल इंपोर्ट कराता है, यानी दूसरी कंट्रियों से भारत आता है। जब डॉलर महंगा होता है तो हमारा पेट्रोल, डीजल, गैस सब की कीमत बढ़ जाती है। एक्सपोर्ट गुड्स उतनी फास्ट नहीं हुई जितनी होनी चाहिए, यानी इंपोर्ट गुड्स के रेट्स तो बढ़े, लेकिन एक्सपोर्ट गुड्स जो भारत से दूसरी कंट्रीज में जाता है उनका रेट सेम था। और यही वजह है कि रुपये लगातार प्रेशर में रहा और इस वजह से वो गिर गया। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम फिस्कल डेफिसिट एंड राइजिंग डेब्ट। डेब्ट मीन्स व्हेन कंट्री ओwe मनी टू अदर कंट्री, और ये कब होता है? जब आप अपनी नीड से ज्यादा स्पेंड करते हो। एंड व्हाट इज डेफिसिट? डेफिसिट मीन्स वो चीज पे या वो उस एसेट पे आप खर्चा कर रहे हो जिसकी नीड ही नहीं है। तब वो एसेट पे आप उसे रखे हो बट देयर इज नो नीड ऑफ दैट थिंग। सरकार ने अपना खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया पर रेवेन्यू उतना नहीं आया। पब्लिक डेब्ट रिकॉर्ड हाई तक पहुंच गया। जब देश का खर्चा इनकम से ज्यादा हो तो रुपये गिरना तो तय है। तीसरा झटका, बैंकिंग क्राइसिस और स्कैम्स। करोड़ के बैंक फ्रॉड्स, एनपीएस इंडियन बैंकिंग सिस्टम को हिला दिया है। व्हाट इज एनपीए? एनपीए मींस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जब कस्टमर बैंक से लोन लेता है और वो दिए हुए वक्त पे वो लोन रिटर्न नहीं करता तो दैट लोन अमाउंट बिकम एनपीए। वो लोन अमाउंट जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैक्स नाम का एक बंदा बैंक से लोन लेता है, लोन ऑफ $300,000 फॉर 90 डेज। अब 90 डेज के अंदर वो लोन नहीं पे कर पाया तो ये $300,000 बन जाते हैं एनपीए, जो कंट्री पे कुछ काम के नहीं होते हैं। हमारी कंट्री में ये बैंक फ्रॉड्स और बैंक स्कैम्स की कमी नहीं है। देयर इज अ लिस्ट, ये पूरी लिस्ट है कि ये सिर्फ 10 इयर्स में इतने सारे बैंक फ्रॉड्स में। एंड जस्ट लुक एट द अमाउंट। कोई अमाउंट है 9,000 करोड़, कोई है 11,000 करोड़, तो ये बात 1,000 करोड़ के नीचे की तो है नहीं। तो इतने बैंक स्कैम इन 10 सालों में हुए हैं, इनके पीछे कुछ तो रीजन होगा। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोन लेकर भाग जाते हैं और आम आदमी ईएमआई भरता रहता है, तो कॉन्फिडेंस तो गिरता है और रुपीस और भी ज्यादा कमजोर होता है और भी ज्यादा गिरता है। एंड आम जनता को गवर्नमेंट के ऊपर तब भरोसा और भी कम हो जाता है। चौथी बड़ी गलती, अनएम्प्लॉयमेंट और स्लो ग्रोथ। एक तरफ डिजिटल और आईटी सेक्टर बढ़ा पर मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर में जॉब्स बने ही नहीं। जब एम्प्लॉयमेंट कम होता है, इकोनॉमी में डिमांड गिरती है और करेंसी की स्ट्रेंथ और भी कम हो जाती है। आज इंडिया की कंडीशन ये है दैट देयर इज नो एम्प्लॉयमेंट। लिटरली ग्रेजुएट पीपल आर स्ट्रगलिंग टू गेट अ जॉब। पांचवा फैक्टर, ग्लोबल डॉलर स्ट्रेंथ। अमेरिका ने इंटरेस्ट बढ़ाया। एवरीबॉडी नोज अबाउट टैरिफ। तो दुनिया भर का पैसा डॉलर की तरफ भागा। इससे डेवलपिंग कंट्रीज इंडिया की करेंसीज रुपी डबल प्रेशर में आ गया। अब इन सारे गलतियों का इम्पैक्ट इस पे पड़ेगा ऑब्वियसली कॉमन पीपल। ये सब गलतियां आपके घर तक आई। पेट्रोल 110 रुपी लीटर, गैस सिलेंडर 1000 के आसपास, बेसिक राशन महंगा हो गया। और अगर आप फॉरेन एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं तो थिंक ट्वाइस अबाउट इट। या ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, इन सब चीजों के लिए यू हैव टू पे डबल। आपके हर एक चीज का
डबल से ट्रिपल बढ़ते जा रहा है। अगर ये गलतियां रिपीट होती रही तो 10 साल के बाद डॉलर्स आज यहाँ 85-88 है, इट विल रीच अप टू 120 2035 तक। यह प्रेडिक्ट कर रहे हैं अगर यही कंडीशन रही तो डॉलर 120 तक पहुंच सकता है। इसका मतलब जानते हैं क्या होगा? इसका मतलब ये है कि दाल चावल लग्जरी बन जाएगा और मिडिल क्लास की तो कमर ही टूट जाएगी। लेकिन सब खत्म नहीं हुआ है। भारत के पास चांस है अपनी रुपये को बचाने का, और ये आप कैसे कर सकते हैं? एक्सपोर्ट को बूस्ट करें, यानी जो प्रोडक्ट इंडिया में बनते हैं उन्हें वर्ल्ड वाइड कंट्री के बाहर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें, ताकि हमारे कंट्री में उसका रेवेन्यू आए। ऑयल इंपोर्ट कम करें, जो चीज़ हम बाहर कंट्री से लाते हैं उसे कम करें, उसका कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढें। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में इन्वेस्ट करें, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमको बाय नहीं करनी पड़ेगी, लाइक सोलर एनर्जी जो आप बार बार यूज करोगे, जो खत्म भी नहीं होगी। और जॉब्स को क्रिएट करें, युद्ध के पास इनोवेशन है और यही इनोवेशन हमारी असली ताकत है। इसके अलावा अपनी ड्यूटीज और अपने राइट को पहचानिए। चूज राइट कैंडिडेट फॉर योर कंट्री एज योर रिप्रेजेंटेटिव। हम एक छोटे से कोई जॉब के लिए भी जाते हैं, द फर्स्ट थिंग दे आस्क इज व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, बिकॉज दे वांट टू सी आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप कोई और सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करोगे, या आप कोई सिचुएशन को कैसे एनालाइज करोगे। ऑब्वियसली उसमें प्रोज एंड कॉन्स को समझ के आप एक डिसीजन दोगे। तो हम अपनी कंट्री की भाग दौड़ किसी क्वालिफाइड या किसी करेक्ट कैंडिडेट के हाथ में देना ही हमारी ड्यूटी है। दिस इज आवर राइट। तो अपने राइट को पहचानिए, चूज योर रिप्रेजेंटेटिव वाइसली। दोस्तों, आपके हिसाब से सबसे बड़ी गलती कौन सी थी जिससे रुपीस इतना गिर गया? इम्पोर्ट्स, स्कैम या अनएम्प्लॉयमेंट? कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर इंडियन समझ सके कि रुपये की कहानी हमारी अपनी कहानी है।